बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। मुफ्ती सलमान रज़वी साहब के हक़ में खली ने क्या कहा, यानी जो बहुत बड़े पहलवान हैं और जो कुश्ती वगैरह करते हैं, आप लोग जानते होंगे उनको, तो उनके ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि उन्होंने मुफ्ती सलमान रज़वी के हक़ में आवाज़ उठाई है। पहली चीज़ तो ये कि मुफ्ती सलमान रज़वी की उन्होंने एक वॉइस इस्तेमाल की और उस आवाज़ को इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई शख्स उस आवाज़ को इस्तेमाल करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुफ्ती साहब के हक़ में ही आवाज़ उठा रहा है। इसी को लेकर ट्विटर पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि देखो किस तरीके से खली ने जो है मुफ्ती साहब के हक़ में आवाज़ उठाई। यहाँ आपके सामने सारे ट्विटर के स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ मैं, आपको इसको देख सकते हैं। और किस किस तरीके से आवाम को झांसे के अंदर फांसा जाता है, किस किस तरीके से आवाम को गुमराह किया जाता है। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो लोग हैं ये अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए सब करते हैं। पहली चीज़, उन्होंने अपनी आवाज़ इस्तेमाल की, ना ही मुफ्ती साहब का नाम लिया, ना ही मुफ्ती साहब के लिए कोई अल्फाज बोले। इतना बड़ा ओहदे पर पहुँचने वाला शख्स और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुसलमान हो गए, ये मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। अरे मेरे अजीज़, क्यों अफवाह उड़ाते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके जबड़े काटे जा रहे थे। मैदान महशर में ऐसे लोग भी खड़े होंगे जिनके जबड़े काटे जाएंगे, ज़बान काटी जाएगी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, वो कौन लोग थे? आपने फरमाया वो लोग थे जो अफवाह उड़ाते। अफवाह उड़ाने का आज सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो लोगों के ज़रिए यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसी के ज़रिए लोग अफवाह उड़ाते हैं। तो ये अफवाह उड़ा रहे हैं और अफवाह उड़ाकर ख़ुद ब खुद गुमराहियत के रास्ते पर जा रहे हैं। किस तरीके से कहा जा रहा है कि ये मुसलमान हो गए, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, इन्होंने मुफ्ती साहब के हक़ में आवाज़ उठाई। कोई बिना तहकीक के कुछ भी वायरल करने में लग जाता है, हर चीज़ का एक बवाल मचा करके रखती है। आखिर कब जागेगा मुसलमान? मेरे भाई, मुफ्ती साहब के साथ में इतना मामला पेश हुआ, इतनी सब कुछ चीज़ें हो गई, उससे पहले इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अब जब मुफ्ती साहब जेल के अंदर चले गए तब आवाज़ उठाई जा रही है। खुद सोचें, आप दिमाग से, अकल से काम लिया करें। किसी की बातों में आकर, किसी के झांसे में फंसकर कोई भी फैसला मत किया करें, कोई भी बात मत किया करें, बल्कि खुद दिमाग से सोचा करें। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने उस खली नामी शख्स ने बस मुफ्ती साहब की एक वॉइस इस्तेमाल की, वो भी अब हो सकता है वो इसलिए इस्तेमाल की गई कि कुछ बात तो है मिटती नहीं हस्ती हमारी, यानी लोग हमें हरा नहीं सकते, हम जो है हर उसमें दंगल में जीत जाते हैं और हर उसमें कामयाबी मिलती है। तो हो सकता है इसलिए इस्तेमाल की गई। आपने उस पर प्रोपेगेंडा फैला दिया कि मुफ्ती साहब के हक़ में आवाज़ उठाई, कि मुफ्ती साहब से ये, मुफ्ती साहब वो। मेरे भाई, पहले तहकीक करें, बिना तहकीक के कुछ भी वायरल करने में ना लगा करें, पहले हर चीज़ की तहकीक करा करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आने वाले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।